Good morning, my dear friend. Today we'll talk about the class 11th NCERT exercise 2.1. देखिए पहले वाले वीडियो में हमने समझा है कि आपका रिलेशन क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह निकाल के लाया जाता है, रिलेशन की डोमेन रेंज किस तरह निकाली जाती है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो उन्होंने हमें दिया है, इफ़ x/3 + 1 y-2/3 = 5/3 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि जब भी इस तरह का नंबर लिखा है तो दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर। इस तरह का जो लिखा हुआ आता है वो क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर में पहले वाली वैल्यू x की होती है, सेकंड वाली y की होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी पहली वैल्यू x की होगी, सेकंड वैल्यू y की होगी। तो हम x वाली वैल्यू को x के साथ और y वाली वैल्यू को y के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो हमने कहा x/3 + 1 = 5/3 देन y-2/3 = 1/3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा आपका? आपने कहा सब सारे डिनोमिनेटर में 3 है तो द होल इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाई बाय 3। देखो एलसीएम वगैरह लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम मल्टीप्लाई वाला वे यूज़ करते हैं। आपने कहा 3 है तो पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वी विल गेट x + 1 = 5। सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 × 1 3। अब बोलोगे सर इनका अपॉन का 3 कहाँ गया? जो आपने कहा x × 3 3 से 3 कैंसिल, 5/3 × 3 3 से 3 कैंसिल, +3 विल गो राइट हैंड साइड। तो वी विल गेट 5 - 3। तो x विल बी इक्वल टू 2। ये आ गई हम लोग की x की वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट 3y - 2 = 1। -2 विल गो राइट हैंड साइड तो 1 + 2, 3 विल कम डाउन तो 3/3 क्या आ गया? 1। मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। इन दैट वे वी कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। ब्लू पेन में यूज़ नहीं कर रहा है क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आपका कुछ ए नहीं कि लिखना पड़ा है मुझे। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, मतलब कि सेट ए में 3 एलिमेंट है तो दे वांट से दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए = 3। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना नंबर ऑफ एलिमेंट को। एंड सेट बी हैज़ 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ठीक है, और बी के अंदर आपके 3 एलिमेंट है 3 4 5। तो यहाँ पर भी अगर मैं बी के नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर लूँ तो वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बी = 3, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी = 3। तो ठीक है, हमें निकाल के लाना है ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो देखिए इसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकाल के लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? केवल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 3। तो 3 × 3 9। मतलब नंबर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? आपका 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, देन लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3। g = 7 8 h = 5 4 2 देन फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, g = क्या है हमारे पास? g = 7 8 एंड h = 5 4 2। यहाँ पे हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के लाना है। पहले हमें निकालना है g क्रॉस h, देन वी हैव टू फाइंड h क्रॉस g। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था g क्रॉस h के लिए कि g के सारे एलिमेंट को आपको h के एलिमेंट के साथ रिलेट कर देना है, मतलब हर इंडिविजुअल एलिमेंट आपका रिलेट होगा। तो हमने कहा पहले हम 7 को रिलेट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 7, 5 7, 4 एंड 7, 2। सिमिलरली हम 8 को रिलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आपका? 8, 5 8, 4 एंड 8, 2। ठीक है, इन दैट वे वी कैन फाइंड द g क्रॉस h। अब बात आती है h क्रॉस g की। तो क्या करना है हम लोग को? h के सारे एलिमेंट को g के एलिमेंट के साथ रिलेट कर देना है। तो आपका 5 7 8 से रिलेट होगा, 4 होगा, 2 होगा। तो 5 को हमने रिलेट किया तो व्हाट विल बी गेट? 5, 7 एंड 5, 8। 4 को रिलेट करते हैं तो वी विल गेट 4, 7 4, 8 एंड 2 को रिलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2, 7 एंड 2, 8। इन दैट वे वी कैन फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बताया किस तरह फाइंड किया जाता है। ठीक है, देन नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है हमारा? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रिटाइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ओके, मतलब हमें बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। पहला हमें दिया है P = mn एंड Q = nm। तो P क्रॉस Q निकालना था। क्या था आपका थर्ड का फर्स्ट? P = mn एंड Q था आपका nm। तो आपको निकाल कर लाना था P क्रॉस Q। तो देखो निकाल के देखते हैं हम लोग। P क्रॉस Q मतलब क्या होता है? P वाले सारे एलिमेंट Q से आपका रिलेट होते, तो आपको मिलता है mn एंड देन m, m देन n, n एंड देन n, m।
क्या जो उन्होंने रिजल्टेंट आपका स्टेटमेंट दिया सही है क्या आपका? तो आपने देखा कि उन्होंने पी क्रॉस क्यू में क्या दिया, एम एन और एन ए में दिया, मतलब दो तो आपके आए ही नहीं है, तो डेफिनेटली फॉल्स जो उनका स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। और ट्रू वाला स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसी का अगर हम सेकंड देखें, सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाला क्या था आपका, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर एक्स बाय सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए। तो देखिए कुछ नहीं करना, आपका क्या कहा है, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या होता है कि सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो आपका होगा ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो आपका ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, डेफिनेटली होगा। उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स और वाई, मतलब मैंने जो ऑर्डर पेयर माना है ये आए एक्स और वाई, तो एक्स आपका सेट ए से आएगा और वाई आपका सेट बी से आएगा। तो यही तो होता है, जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो एक्स वाला एलिमेंट किसका रहता है, सेट ए का रहता है, और वाई वाला एलिमेंट किसका रहता है, आपका सेट बी का रहता है। तो मतलब ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। थर्ड वाले की बात करते हैं, ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 3 4 देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। मतलब देखो इंटरसेक्शन आपको निकाल के लाना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, अच्छा सा दिख रहा है थोड़ा, है ना। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं हम थर्ड वाले को, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, ए इक्वल टू दे हैव गिवन अस 1 2 बी इक्वल टू 3 4 1 2 एंड बी इक्वल टू 3 4। अब मुझे सबसे पहले निकाल के क्या लाना है वो देखते हैं हम लोग को निकाल के लाना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, ठीक है। इक्वल टू इन्होंने दिया 5, क्या ये सही होगा, क्या एल एच एस मस्ट बी इक्वल टू आर एच एस होगा कि नहीं होगा, तो हम सॉल्व करके देखते हैं। हमने सबसे पहले तो निकाला आपका बी इंटरसेक्शन 5 क्या होता है आपका, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। तो जब एक एम्प्टी सेट का हम किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो डेफिनेटली दैट विल बी एम्प्टी सेट, है ना। और जब आपने कहा कि ए क्रॉस मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन 5, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में हमें मिलना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर, तो हमने कहा ये था हमारा 1 2 मल्टीप्लाई हमने बी इंटरसेक्शन 5 से किया जो कि खाली था। तो जब आप खाली से मल्टीप्लाई करो तो आपको ऑर्डर पेयर तो मिल ही नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो डेफिनेटली जो इंटरसेक्शन वाला सेट आना है वो भी क्या आना है आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट भी 5 ही आना है। इट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। तो हमने देखा फर्स्ट वाला रॉन्ग था, बाकी सेकंड और थर्ड वाले दोनों स्टेटमेंट क्या निकले यहाँ पे, ट्रू निकले हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपका a इक्वल टू -1 1 देन फाइंड a क्रॉस ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। फोर्थ वाला किया था हमने, देन क्वेश्चन नंबर 5 a इक्वल टू आपका दिया था -1 1 कि 1 -1 है, लेट मी चेक, -1 1, ठीक है। अब मुझे निकाल के लाना है ए क्रॉस ए, निकाल लाएंगे। तो देखो सॉल्व करते हैं, देखिए फर्स्टली विल फाइंड द ए क्रॉस ए, जो भी आंसर आया उसके वापस ए से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमने निकाला ए क्रॉस ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट को हम ए से ही रिलेट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें, -1 -1 देन -1 1 देन 1 -1 और फिर 1 1। आता है रिलेट करना, दो बार लिख लेना, एक ये ए होगा एक ये होगा, -1 1। अब इनको रिलेट कर दिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। दे ये तो मेरा ए क्रॉस ए आ गया। अब मुझे निकालना है ए क्रॉस ए। तो मैं ए के जितने भी एलिमेंट है, दो एलिमेंट है केवल, उनको इन चारों के साथ आपका रिलेट कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, -1 को हम रिलेट करते हैं तो हमें मिलेगा -1 -1 इससे किया तो -1 -1 1, इससे रिलेट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, -1 1 -1। फोर्थ वाले से रिलेट करने पे क्या मिलेगा, -1 1 1, ठीक है। अब 1 को चारों से रिलेट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 1 -1 -1 देन 1 -1 1 1 1 -1 और लास्ट वन इज 1 1 1। इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्या है, इफ ए क्रॉस बी इज ए x a y b x b y फाइंड ए एंड बी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कर लेते हैं। लेट मी चेक, लेट मी रब द बोर्ड फर्स्ट, ठीक है। देखिए इन्होंने हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में ए क्रॉस बी इज a, x
और a कॉमा बाय, यही है ना, a कॉमा एक्स, a कॉमा बाय, b कॉमा एक्स, b कॉमा बाय, b कॉमा एक्स और b कॉमा बाय, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे a और b निकाल के लाना है, तो यहाँ पे बात समझिए, हमने जब ऑर्डर्ड पेयर की आपकी बात की थी, वहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, अभी देखा था हम लोगों ने कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट सेट ए से आता है और सेकंड वाला एलिमेंट सेट बी से आएगा। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ए बी बी, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा ए कॉमा बी, और सेकंड है एक्स बाय, तो बी में क्या आ जाएगा एक्स कॉमा बाय। इन दैट वे वी कैन फाइंड द एनी एलिमेंट व्हेन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज गिवन टू अस। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। लेट let A 1 2 B 1 2 3 4 C 5 6 and D 5 6 7 8 verify that A cross B intersection C equal to A cross B intersection A cross C, and second A cross C is a subset of B cross D। तो देखिए क्वेश्चन है आपका बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ा सा बड़ा है। देखिए पहला क्या है आपका 7 वाला क्वेश्चन का चारों सेट लिख लेते हैं हम लोग। क्या A इक्वल टू दिया है 1 2 एंड देन V इक्वल टू 1 2 3 4, C इक्वल टू 5 6, B इक्वल टू 1 2 3 4, C इक्वल टू दे दिया मुझे 5 6 और D इक्वल टू दे दिया 5 6 7 8, है ना। तो देखिए सॉल्व करना है। पहला सबसे पहले वाले की हम बात करें, पहला वाला क्या दिया इन्होंने आपका, एक A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। देखिए एक मैं सॉल्व करता हूँ, दूसरा आप कर लेना, ठीक है। तो हम पहले LHS लेके चलते हैं, या पहले हम बात करते हैं हमें यहाँ पे निकाल के क्या क्या लाना है। मुझे चाहिए B इंटरसेक्शन C चाहिए, A क्रॉस B चाहिए, A क्रॉस C चाहिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं B इंटरसेक्शन C, V इंटरसेक्शन C। तो B और C में हमने इंटरसेक्शन में देखा क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपका 5, क्योंकि B और C में कोई एलिमेंट आपका कॉमन नहीं था, ठीक है। देन इसका मैंने निकाला आपका LHS ही बात कर लेते हैं ना, ये LHS मान लेते हैं इसे, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो अभी हमने बात की थी कि अगर हम 5 का किसी के भी साथ इंटरसेक्शन करते हैं, किसी के भी साथ क्रॉस वो 5 का हम किसी के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल कर लाते हैं, तो हमें क्या मिलता है 5 ही मिलता है। तो ये तो LHS तो हमें मिल गया 5। अब RHS देखते हैं, क्या RHS आपका 5 होगा क्या। तो RHS में मुझे निकालना था A क्रॉस B, मतलब A के सारे एलिमेंट रिलेट होंगे B के एलिमेंट के साथ। तो आपने रिलेट कर दिया, आपको क्या मिल गया 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड 2 को रिलेट किया तो क्या मिल गया आपको 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। सिमिलरली हमने निकाला A क्रॉस C, A क्रॉस C, A क्रॉस C क्या मिला हमें, A के सारे एलिमेंट को हमने C के साथ रिलेट किया तो 1 5 और 1 6, फिर 2 को किया तो 2 5 एंड 2 6। अब आपको दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मीनिंग जो कि दोनों में आपका कॉमन हो। तो देखिए क्या दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है कि यहाँ पे A क्रॉस B और A क्रॉस C में, तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आपका कोई भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं है, तो क्या आ गया आपका 5। Therefore LHS will be equal to RHS। In the same way we have to solve the second of it। सेकंड वाला आप लोगों को करना है, अगर डाउट हो देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व इट ऑल्सो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। लेट A इक्वल टू 1 2 V इक्वल टू 3 4, राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट विथ A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम, ठीक है। मतलब A इक्वल टू 1 2 दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में आपका, A इक्वल टू दे दिया 1 2 एंड B इक्वल टू दे दिया हमें 3 4, ठीक है। सॉल्व पहले मुझे निकाल के लाना है A क्रॉस B। क्या निकाल के लाना है हम लोग को A क्रॉस B, फिर हमें बताना है कि इसके कितने सबसेट होंगे। तो सबसेट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जितने भी एलिमेंट हो उतनी पावर आप अप्लाई कर दो तो आपको सबसेट मिल जाएंगे। तो देन आपने पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, तो A के सारे एलिमेंट B से रिलेट होंगे, तो आपको मिलेगा 1 3 1 4, फिर 2 भी आपका रिलेट होगा तो आपको क्या मिल जाएगा 2 3 एंड 2 4, ठीक है। देन अब आपकी बात आई नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B विल बी इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर, कितने ऑर्डर पेयर है 1 2 3 4, तो 2 रेस्ट टू द पावर 4, तो कितना आ जाएगा आपका, आई थिंक 16 आ जाएगा, है ना। कितने सबसेट होंगे तो 16 होंगे। 16 की आपको लिस्ट बनानी कौन कौन से होंगे, तो देखिए सबसेट्स आर
लिख देते हैं हम 16 सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं। सबसेट्स आर, देखिए सबसे पहली बात तो हमने कही थी फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड ए क्रॉस बी खुद भी होगा, ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ इट। मैं पूरा लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको, है ना, ठीक है। देन अब अलग अलग की बात कर लेते हैं। एक सबसेट मिल जाएगा मुझे 1,3, अनादर होगा आपका 1,4, ठीक है। फिर होगा आपका 2,3, फिर होगा 2,4, फिर होगा आपका 1,3 एंड 1,4, दो के पेयर ले लेते हैं 1,3 1,4, फिर होगा 1,4 2,3 1,4। अब देखिए बहुत सारे हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा, चल निकाल लेते हैं 1,4 2,3। देन अगला होगा आपका 2,3 2,4, ठीक है। फिर अगला होगा हमारा 2,4 1,3 2,4 और 1,3। फिर अगला होगा हमारा 2,4 1,4 2,4 एंड 1,4। देन अगला होगा आपका 2,3 1,3 2,3 1,3। ये आपको निकालना पड़ेंगे ना, मैंने पहले वाली इस चैप्टर में बताया किस तरह सबसेट निकाल के लाए जाते हैं। अभी हमने 2 2 के पेयर बनाए, अब 3 3 के बना लो, तो आपको क्या मिल जाएगा 1,3 1,4 2,3, ठीक है। देन फिर अगला 1,4 2,3 2,4, ठीक है। देन 2,3 2,4 एंड 1,3, ठीक है। देन 2,4 1,3 1,4 2,4 1,3 1,4। आई थिंक हो गए होंगे 16 सबसेट। काउंट कर लेते हैं एक बार, कुछ नहीं होगा, देखेंगे फिर हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए मिल गया हमें 16 सबसेट। इन दैट वे वी कैन फाइंड द सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लेट A and B with two sets such that number of A equal to 3, number of B equal to 2. If x, 1, y, 2, z, 1 are in A cross B, find A, B where x, y, z are distinct element। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसी की तरह है। नंबर ऑफ A इक्वल टू कितना है, 2 एलिमेंट है। सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 वाला। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 3, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू कितना है, लेट मी चेक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू 2, ठीक है। देन उन्होंने दिया आपका इफ x, 1 y, x, 1 y, 2 एंड z, 1 y, 2 एंड z, 1 आर द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब ये किसके एलिमेंट है आपका, ए क्रॉस बी। तो आप ए क्रॉस बी मान लो, ये ए क्रॉस बी है, तो आपको निकाल के लाना है ए और बी, ए एंड बी। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था पहला वाला एलिमेंट किसका होता है, एक्स का, दूसरा वाला जेड का। तो ए में क्या क्या है आपका, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, और बी में क्या क्या है आपका 1 और 2। अब आप देखो क्या ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 2 एलिमेंट है। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A cross A has 9 एलिमेंट among which are -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining element of A cross A। ठीक है, देखिए मतलब क्या है, A cross A has 9 एलिमेंट, मतलब जो नंबर ऑफ A cross A क्या है आपका 9 एलिमेंट है। इट मीन्स सेट A में कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, तभी तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 9 आया है। ठीक है, एंड दे हैव गिवन अस -1, 0 एंड 0, 1 -1, 0 एंड 0, 1 आर द ऑर्डर्ड पेयर। देखिए दो ऑर्डर्ड पेयर, तो सॉल्व करते हैं। जब देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपने ए क्रॉस ए निकाला, मतलब दोनों सेट क्या है आपका ए ही है। तो जब आपने ऑर्डर्ड पेयर निकाले तो डेफिनेटली जो दोनों एलिमेंट होंगे वो सेट ए के ही होंगे। ठीक है, तो आपने कहा जब अगर दो एलिमेंट आप सेट ए की बात कर रहे हो तो यहाँ पे -1 है वो भी होगा, 0 है वो भी होगा, 1 है वो भी होगा। तो सेट के निकल आया -1, 0, 1। अब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल के ला सकते हो इजीली। दैट इज योर वर्क। आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह निकाल के लाया जाता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।